नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलिएगा। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस की। देखिए, इसमें काफ़ी कुछ डिस्कशन रहेगा, लास्ट वीक में क्या हुआ और आगे आने वाले वीक में, और मंथली बेसिस पे बैंक निफ्टी में कैसा मूव रहेगा। वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैं इसमें शेयर करूँगा। देखिए, ये है बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट। मैंने काफ़ी जूम आउट करके इसलिए लगाया है ताकि मैं लोगों को समझा सकूं कि असल में मार्केट में हो क्या रहा है। देखिए, सबकी ज़ुबान पर आज की डेट में पता नहीं एक ही शब्द घूम रहा है कि मार्केट गिरेगी, क्रैश होगा, ये होगा, वो होगा। देखिए, पहले आप ये समझिए कि क्रैश होता क्या है। 2020 में, ये मैं मानता हूँ मार्च में, ये एक क्रैश था। लगभग 32,000 से बैंक निफ्टी सीधा 17,000 पे पहुंच गया था। आप एक बार देखिए कैलकुलेट करके कि किसमें कितना गैप है 32,000 और 17,000 के बीच। ठीक है, ये एक तरह का क्रैश माना जाता है। ये जो 1000 पॉइंट का 200-400 पॉइंट का फॉल आता है, इसको क्रैश नहीं कहा जाता। आप बिना बात लोगों की बातों में मत आइए। कहीं पे भी जाते हैं वो क्रैश शब्द लिख देते हैं, लोग तुरंत उसकी बात में अट्रैक्टिव इतने हो जाते हैं इस शब्द में, पूछो मत। रिटेलर तो बहुत ज़्यादा ही लगाव करता है इस शब्द से, मैंने देख लिया है। हर वक्त माइंड में यही चलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखिए कि इतना बड़ा जो ये डाउनफॉल आया था, इसको तो मैं क्रैश कह भी दूंगा। इतना बड़ा जो डाउनफॉल आया था, इसको मार्केट ने एक साल में ही रिकवर कर लिया। मार्च 2020 में यहाँ पे था, मार्च 2021 में हम 35,000 पर हैं, जो कि जहाँ से ये फॉल स्टार्ट हुआ था लगभग 32,500 से, हम यहाँ पे हाई बना दिया 37,500 का अगले एक साल में ही। ये देखिए आप, तो कहाँ से मार्केट आपको लग रहा है कि क्रैश होगी या मार्केट कोई बियर मार्केट चल रही है या कुछ भी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम एक काफ़ी शानदार बुल मार्केट में एंटर कर चुके हैं। बहुत ही ऊपर तक ये रैली जाएगी, आप सोच भी नहीं सकते वहाँ तक बैंक निफ्टी जाएगा। निफ्टी अपनी रैली काफ़ी ऊपर ले जा चुकी है और भी उसकी है, और बैंक निफ्टी की रैली अभी मान लीजिए आप स्टार्ट ही हुई है। ठीक है, होप आपको मार्केट का ट्रेंड समझ आ गया होगा। लॉन्ग टर्म में मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, और मीडियम टर्म में भी मार्केट का ट्रेंड बुलिश ही चल रहा है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको जूम इन करूंगा ताकि हम अपने करंट सिनेरियो को अच्छे से पहचान सकें। देखिए, ये सिर्फ एक वीक का मूव था। बजट वाला दिन आप देखेंगे फेब में, सिर्फ एक वीक में हमारे पास एक मूव आया था लगभग 31,000 से सीधा 36,500 तक का। और आप उसके पिछले वीक का अगर लो देखेंगे तो ये 30,000 29,700 के आसपास तक का बैठता है इसका लो, और इस वीक का हाई लगा था 36,600 का। तो आप देखिए यहाँ पे जब 6 से 7 6,500 का मूवमेंट 2 हफ्ते में यहाँ पे आया, इसी वजह से बहुत ही फास्ट मूव आया था। यहाँ पे एक इसका रिट्रेसमेंट लिया गया। हाँ, ये जरूर है कि इसमें टाइम बहुत लगाया मार्केट ने, उसका रीज़न है, उसका प्रॉपर एक रीज़न है। देखिए, DIIs की अगर बात करें और FIIs के काम करने के तरीके की, FIIs जो हैं वो ज़्यादातर डेरिवेटिव्स में ही एक्टिव रहते हैं, कैश में थोड़ा कम होते हैं DIIs के मुकाबले। DIIs डेरिवेटिव में थोड़ा कम एक्टिव रहते हैं, वो कैश में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। और आप अगर डेटा चेक करेंगे तो फेब के इस मूव से पहले DIIs की बाइंग नहीं थी, FIIs की फ्यूचर्स में बाइंग थी, लेकिन DIIs की कैश में इतनी बाइंग नहीं थी। मूव आया, उसके बाद मार्केट यहाँ पे धीरे धीरे आराम से नीचे आती गई मार्च से, और यहाँ अप्रैल में हमारे पास एक लो बना। ठीक है, ये 2 महीने हमने यहाँ पे बिताए, इसके बाद वापस से एक मूव ऊपर की ओर स्टार्ट हो रहा है मार्केट का। ठीक है, अब इधर हुआ क्या, आप डेटा चेक कीजिए। लगभग मार्च से लेके अभी, मैं अगर आज तक की बात करूं 2 जुलाई तक का जो डेटा है, उस बीच DIIs ने लगभग 27,000 करोड़ की बाइंग कैश में की है। 26,800 के आसपास का डेटा है, मैं अप्रोक्स वैल्यू बता रहा हूँ। अप्रोक्स 27,000 करोड़ का माल DIIs ने भरा है। ठीक है, तो उसका कोई रीजन नहीं होगा ना। ऐसा तो नहीं अगर मार्केट को गिरना है, क्रैश होना है, कुछ भी है, तो वहां पे बाइंग क्यों चलेगी। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि डेटा इस चीज को फेवर नहीं कर रहा कि मार्केट में कोई बड़ा डाउनफॉल आने वाला है।
लेकिन रोज मुझसे मेरे फॉलोअर्स भी बाकी सब पूछते रहते हैं, सर कहाँ पे मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट तो रोज नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, ऊपर नहीं जा रही है। तो आप खुद देखिए, अप्रैल का जो लो था वो तो दोबारा टच भी नहीं हुआ है और मार्केट यहाँ पे 34,000 35,000 के यहाँ पे इस रेंज में घूम रहा है बैंक निफ्टी। तो नीचे भी कहाँ जा रही है, आप मेरा भी बात का जवाब दीजिए आप, कि नीचे भी कहाँ जा रही है, आप कमेंट में बताना कि कहाँ नीचे चली गई मार्केट। आज हम लगभग जो हमारा पिछले साल का हाई था मार्च 2020 का भी अगर हम देखें, उस डाउनफॉल के बाद भी जो ऑल टाइम हाई वो बैंक निफ्टी ने तोड़ा 32,500 का। उसके बाद आज भी हम 34,500 पे बैठे हैं, 37,500 का हमारा ओवरऑल ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी ने बनाया था 37,500 के आसपास। तो हम कहाँ पे बहुत नीचे बैठे हैं या बहुत नीचे जाएंगे। नीचे जाने का डेटा भी होना चाहिए। यहाँ पे एफ की शॉर्ट पोजीशन बहुत ज़्यादा बनी हुई थी, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं आपको डेटा बताऊं तो एफ की फ्यूचर्स में बहुत ही हैवी बाइंग पड़ी है, ठीक है। जब एफ की डेरिवेटिव में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग है, जो कि फेब में थी उससे भी ज़्यादा बाइंग इस टाइम पे है, ये मैं आपको बता दूं। जो ये एक वीक का मूव आया था ना, सिर्फ 2 वीक में लगभग 6,000 पॉइंट का मूव आया था, ये एक ही वीक का ही है, इस वीक में से इस वीक तक, ठीक है। तो इस टाइम पे उससे भी ज़्यादा हैवी पोजीशन एफ की डेरिवेटिव्स में है। और डी की कैश में इस टाइम पे बहुत ही हैवी बाइंग हो गई है। तो आप खुद देखिए, डी और एफ जब दोनों ही बड़े प्लेयर और रिटेलर्स तो बहुत ज़्यादा बुलिश, पहले ही उसकी बुलिश पोजीशंस हैं, वो नहीं हट रहा। अभी भी रिटेलर्स का काफ़ी कैश में भी माल है और फ्यूचर्स में भी रिटेलर अच्छा खासा बुलिश ही है, प्रोप्राइटरी भी ठीक ठाक है, ठीक है। तो जब हर आंकड़े, हर चीज, हर डेटा पॉइंट, यही मैं कह रहा हूं कि डेटा पॉइंट सारा बुलिश है, मार्केट में शॉर्ट मत कीजिए, लेकिन फिर भी लोगों को समझ नहीं आ रहा। वो सिर्फ एक दिन की रेड कैंडल देखते हैं और मार्केट में कहते हैं मार्केट तो गिर गई, मार्केट को ये हो गया, मार्केट को वो हो गया। अब आ जाता हूं मैं डेली चार्ट्स पर। अब आप एक बात बताइए, अप्रैल में जो ये लो लगा था, यहाँ से आप देखिए एक बार ऊपर गई, यहाँ दोबारा बेस बनाया, फिर मार्केट ऊपर गई। अब ये नीचे ऊपर क्यों चल रही है? देखिए, जब बड़ा प्लेयर माल भर रहा होता है, उसको बाइंग करनी होती है, तो वो एकदम बाइंग नहीं करेंगे। आप खुद एक बार कॉमन सेंस लगाइए। आपके पास बेशुमार दौलत है, आपका बहुत ज़्यादा, आप ऑपरेटर हैं। आपको मतलब एक मैं मिनिमल सा अमाउंट ले लेता हूँ कि आपको 10,000 रुपये, 10,000 करोड़ रुपए का कुछ बाय करना है मार्केट में, तो आप एक दिन में थोड़ी कर पाओगे भाई। सेलर भी तो होना चाहिए ना, वहाँ बेचने वाला भी होना चाहिए, इतनी ही वैल्यू का उनको बेचने वाला भी होना चाहिए, तभी तो वो खरीद पाएंगे। यहाँ पे धीरे धीरे सब बेचेंगे, हर रेड कैंडल पे रिटेलर निकलेगा, कोई भी छोटा प्लेयर होगा या किसी को भी प्रॉफिट बुक करना होगा बड़ा भी, वो भी निकलेगा। वो धीरे धीरे करके अपनी बाइंग करते हैं, एकदम से नहीं करते। और उसी चीज को हम कहते हैं कि कंसोलिडेशन चल रहा है, या आप कह लीजिए कि डिमांड और सप्लाई जोन जो होता है। ये मार्केट इतनी हाई वैल्यू पे भी आज की डेट में डिमांड जोन में ही है, ये बात आप समझ लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे सप्लाई चल रही है, माल बेचा जा रहा है, ऐसा नहीं है। एफ की 4 दिन की सेलिंग देख के आप नहीं कह सकते कि मार्केट में ओवरऑल सेलिंग चल रही है। एफ की कहाँ पे बाइंग है वो आपको पता भी नहीं लगने देंगे। उनको खुद पता है कि पब्लिक रिटेलर क्या डेटा चेक करते हैं, जहाँ पे एफ की 1,000 करोड़ की सेलिंग देखेंगे वो सारे बियरिश हो जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, उनका तरीका अपना है। उनके डेरिवेटिव में अच्छी खासी पोजिशंस हैं, जितनी नॉर्मल होनी चाहिए। अगर मैं 24 जून का आपको डेटा बताऊं, जितनी नॉर्मल पोजीशन होनी चाहिए उनकी, उससे भी बहुत ऊपर तक आ गई थी पोजीशन। यहाँ पे 24 जून के बाद एक यहाँ पे 35,500 तक भी बैंक निफ्टी गया, फिर उसके बाद थोड़ा नीचे वापस रिट्रेस लिया है। उसका रीजन देखिए, MSCI जो देखती है, जो इनका फंड मैनेज करते हैं बाहर का, उनका एक क्राइटेरिया होता है। वो जो इनकी पोजीशंस है, अगर लॉन्ग पोजीशंस है, उनको कोई भी लॉन्ग है, शॉर्ट है, कुछ भी है, 70% से ऊपर नहीं रखते। 70 to 75% तक का इनका क्राइटेरिया होता है, इसके ऊपर नहीं ले जाएंगे। 24 जून को वो 82% पे पहुंच गई थी। अब यहाँ पे 82% पे थी, इसलिए मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट तो लेगी और इसी लेवल तक वापस आई है। 24 जून का लो मुझे नहीं लगता कि मार्केट जल्दी ही तोड़ पाएगी। शॉर्ट टर्म पे देखा जाए तो एक
बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारा ये बना हुआ है। और मैं आपको मार्क करके लेवल भी बता देता हूँ, ये है 34,500 के पास में। ये हमारा एक बहुत ही मजबूत सपोर्ट है बैंक निफ्टी का। और ये देखिए आप यहाँ पे, अगर ये तो मैं 24 जून से बोल रहा हूँ, अगर आप 24 मई से देख लीजिए, 24 मई का हमारा लो था 34,500 के करीब। उसके बाद मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, यहाँ पे एक बार नीचे गई लेकिन डेली क्लोज हमारा ऊपर हुआ। यहाँ पे एक बार हम नीचे आए, फिर भी हमारे डेली क्लोज ऊपर ही रहे, और यहाँ पे भी और यहाँ। ये सीधा सीधा आप देखिए ना, सामने नजर आ रहा है, चार्ट पे सामने होता है, लेकिन रिटेलर का जो मंद बुद्धि वो दिखता नहीं है उनको कि यहाँ पे चल क्या रहा है। वो सिर्फ अपना न्यूज में और पता नहीं कहाँ कहाँ के जो इधर उधर हैं लोग, उनके माइंड में क्या भर देते हैं कि मार्केट तो गिरेगी गिरेगी, बहुत वीक है, वीकनेस हो गया, स्ट्रक्चर वीक हो गया, ये हो गया वो हो गया। देखिए कोई भी रीजन होता है, 100% श्योरिटी मार्केट में कभी नहीं रहती। लेकिन आज की डेट में जो डेटा पॉइंट्स हैं, FIIs DIIs दोनों का मैं बता रहा हूँ, दोनों की बुल साइड में पोजीशन या ऊपर की तरफ पोजीशन अच्छी खासी बनी हुई है। ये बात आप माइंड में डाल लीजिए। अब आप कहेंगे कि फिर मार्केट ऊपर क्यों नहीं जा रही। देखिए, अब उन्हें कितना और बाय करना है। FIs का तो मैंने बता दिया आपको, वो तैयार है, लेकिन DIIs की बाइंग कैश में रहती है। और उनको कितना बाय करना है, कितना नहीं करना है, ये बात कोई भी नहीं जानता। मूव कब आएगा ये भी कोई नहीं जानता। 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 3 महीना लगे, 4 महीना लगे, इसमें कोई भी श्योरिटी नहीं होती कि अच्छा बड़ा मूव कब आएगा। इसी वजह से जब मार्केट इस इधर लो कंसोलिडेशन जो भी होता है तो लो वोलेटाइल हो जाती है, और ऑप्शन राइटर्स का ये टाइम होता है। मेरे टेलीग्राम पर फॉलोअर्स थोड़े नाराज हैं कि मैं बैंक निफ्टी की कोई खास कॉल नहीं दे पा रहा ऑप्शन बाइंग में। देखिए, जब मार्केट ही ऑप्शन बाइंग को फेवर नहीं कर रही, लो वोलेटाइल है, कंसोलिडेशन चल रहा है, तो ऐसे में आप क्यों, मैं कैसे दे दूंगा आपको। अब मैं राइट के ऑप्शन दे दूंगा, राइटिंग के, लेकिन मैंने जहां तक देखा है कि वहां पे इतने ज़्यादा राइटिंग के लिए आपको पता है फंड्स कितने चाहिए होते हैं, और इतना हैवी कोई है ही नहीं, तो मैं राइटिंग की कॉल देके क्या करूंगा। मैं तो डेली के 10 कॉल दे दूंगा ऑप्शन राइटिंग की। अगर किसी को करना है तो कॉन्टेक्ट कर लीजिए टेलीग्राम पे, मैं तो दे दूंगा। यहाँ पे आप कितनी मर्जी पुट राइट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट ओवरऑल ऊपर ही मैनेज करेगी प्राइस को, और ऊपर का मूव कभी भी आ सकता है, इसलिए कॉल राइट करना थोड़ा सा रिस्की है। जो बड़ा प्लेयर होगा, जो समझता है मार्केट को, इस टाइम पे पुट राइटिंग में जाएगा, ना कि कॉल राइटिंग में। एक दिन में आप कमा सकते हैं, यहाँ पे आप कॉल राइटिंग में कमा सकते थे, यहाँ कमा सकते हैं, यहाँ कमा सकते हैं, लेकिन अगर आप इधर कॉल राइटिंग डेली करते जाएंगे ना, तो वो एक ही दिन में आपको, मार्केट जब शूट अप करेगी ऊपर की तरफ, कभी ना कभी तो करेगी, आज नहीं तो कल, वैसे होपफुली देखा जाए तो जुलाई में अपमूव आने की आशंका बहुत ही ज़्यादा है। देखिए, जून जो था वो छोटा मंथ था, सिर्फ 24 जून को एक्सपायरी थी, 24 दिन का था, और लगभग 27 मई की पिछली एक्सपायरी थी। इस वजह से जून में कुछ भी नहीं हो पाया। पर जुलाई एक अच्छा बड़ा मंथ है, 29 जुलाई की एक्सपायरी है, अच्छी खासी पोजीशंस भी बनी हुई है, अच्छा खासा टाइम भी मार्केट के पास है। मई, जून, जुलाई, होपफुली ये थर्ड मंथ है, और मुझे लगता है कि इस मंथ में अच्छा बड़ा मूव हमें देखने को मिल सकता है। और कुछ नहीं तो 37,000 के लेवल तो बैंक निफ्टी जुलाई में दिखा सकता है, उसके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। होप आपको जो ट्रेंड है मार्केट का वो समझ आ गया होगा। तो ये बात आप, इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि बियर मार्केट की तरफ आप अभी मत जाइए जब बुल मार्केट चल रही है। तो अब मैं डिस्कस करूंगा थोड़ा सा डेटा पॉइंट्स को लास्ट वीक के। देखिए, FIIs की तो कैश आपको सेलिंग दिखेगी। जब भी कोई बड़ा मूव आना होता है ऊपर की तरफ, FIIs कभी ऐसा देते ही नहीं है कि वो बाय कर रहे हैं मार्केट में। उनकी बाइंग कहाँ चल रही होती है आप नहीं पता लगा पाएंगे, नॉर्मली कोई नहीं पता लगा पाएगा। जो एक्सपीरियंस है, जिनको डेटा अच्छे से चेक करना आता है और जो रिकॉर्ड रखते हैं, उनको पता है कहाँ पे बाय हो रहा है, कहाँ पे सेल हो रहा है। लास्ट सेशन का मैं देखूँ, 982 करोड़ की कैश में सेलिंग दिखा रहा है FIIs की, और 930 करोड़ की DIIs की बाइंग भी दिखा रहा है। इंडेक्स फ्यूचर में सिर्फ 98 करोड़ की बाइंग है। अब आप कहेंगे सिर्फ 98 करोड़ की बाइंग है, अरे भाई एक दिन का डेटा मत देखिए आप। ये थोड़ी है कि कल खरीदा सारा माल कल ही भर लेंगे और नेक्स्ट डे मूव आ जाएगा, इस चीज़ पे मत चलिए। ये मैं आपको बताता हूँ थोड़ी जानकारी के लिए
कि आने वाले टाइम में कैसा रह सकता है नेक्स्ट डे के प्रेफरेंस में। ऑप्शंस में अच्छी खासी राइटिंग की है, और मैं आपको बता दूं जहाँ तक कि मैंने चेक किया है उसमें अच्छी खासी पुट राइट FIs ने की है। लास्ट सेशन में स्टॉक फ्यूचर्स में हल्की बाइंग रही है। और फ्यूचर्स में डेटा देखूं तो मैंने आपको बता ही दिया कि काफ़ी बुलिश ही है। और वीकली बेस पे मैं अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाऊं तो सपोर्ट आ रहा है 34,800 का और रेजिस्टेंस आ रहा है 35,500 का। तो हम ऑप्शन चेन के एक बार सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेते हैं। 34,800 का ही सपोर्ट आ रहा है देखिए, और यहीं पे मार्केट ने क्लोज भी लिया है। अब इसके नीचे जाता है तो हम देखेंगे, बाकी अभी मेरे हिसाब से ऑप्शन चेन के हिसाब से यही लेवल आ रहे हैं। देखिए अब ये हमारा आ गया डेली चार्ट्स में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब ये है आर्ली चार्ट्स। अब मैं आपको बता दूं, इसके नीचे मार्केट रहती है थोड़ा वीक रहेगी, इसके ऊपर मैं एक बार ये लेवल भी मार्क कर देता हूँ जो हमारा लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा सपोर्ट है। ये हमारा सपोर्ट जोन है टोटल 34,500 या 600 का एक जोन है, इससे लेके 34,800 तक का। इधर आपको कुछ भी नहीं करना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कोई भी यहाँ पे बैंक निफ्टी रहता है, सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। इसके नीचे अगर जाता है ना तो भी आप डेली क्लोज का वेट कीजिएगा, इंट्राडे में कुछ भी मत कीजिएगा। डेली क्लोज लेता है, उसका फॉलोअप आता है तो मैं मानूंगा कि हाँ, फिर वो डेटा में भी शो होगा, उस दिन के डेटा में भी शो होगा कि इन्होंने अपनी जो ऊपर की पोजीशन है वो निकाली और शॉर्ट पोजीशंस बनाई। मैं जो बात कर रहा हूँ वो आज तक के डेटा के हिसाब से कर रहा हूँ, जो आने वाले कल में होने वाला है डेटा अगर चेंज होता है वो मुझे नहीं पता, मैं आज तक का ही आपको बता सकता हूँ। ठीक है, और इसके ऊपर जो हमारी बाइंग रहेगी, आपको बहुत ही ज़्यादा सेफ साइड का एक लेवल दे देता हूँ 34,900। ठीक है, इसके ऊपर कल के सेशन के लिए इंट्राडे प्लान दे रहा हूँ मैं आपको। 34,900 के ऊपर सीधा हमारा जो लेवल आता है 35,200 का। ये एक अच्छा खासा जोन है, यहाँ से बाइंग से यहाँ तक का हमारा टारगेट लेवल रहेगा। और इसके ऊपर आप पोजिशनल बाय रख सकते हैं 35,500 तक। ठीक है, ये हमारा हो गया इंट्राडे प्लान। सेल लेवल मैंने नहीं दिया, इसके नीचे आप अभी कोई सेल का अभी मत सोचिए, जाता है तो हम देखेंगे। डेली चार्ट्स पे हमें सपोर्ट और क्लोज चाहिएगा, उसका फॉलोअप चाहिएगा। ऊपर के लेवल मैंने आपको बता दिए हैं, पूरा ट्रेंड मैंने आपको समझा दिया, डेटा मैंने आपको समझा दिया है, पूरी इसमें एनालिसिस हो चुकी है। आप कुछ भी इसके अलावा मत सोचिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।